आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। बुलेटिन शुरू करने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। एफएसएनएल श्रमिकों पर रोजगार संकट, 30 मार्च को हड़ताल संभव, निजीकरण विवाद से नौकरियां खतरे में। उरला स्थित मकान में लगी आग, दमकल टीम ने आग पर पाया काबू, आग लगने का कारण अज्ञात। कॉलोनी में वाहन तोड़फोड़, भिलाई में देर रात हिंसक घटना, वाहन चढ़ाने की कोशिश नाकाम। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर विरोध, भारत मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, विधेयक को संविधान विरोधी बताकर पुनर्विचार की मांग। सतीचौरा मां दुर्गा मंदिर गंजपारा दुर्ग में चैत्र नवरात्र एवं मंदिर का 16वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उत्सव के दौरान प्रथम दिवस से अंतिम दिवस तक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका लाभ सभी धर्म प्रेमियों को प्रत्यक्ष रूप से मिला। इस साल माता की पालकी दादी रानी सती का मंगल पाठ एवं विवाहित जोड़ों द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का विशेष आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। समिति के सदस्य ने बताया कि कार्यक्रम के अंतिम दिवस नवमी के अवसर पर ज्योति कलश विसर्जन किया गया। मंदिर में रखी गई 371 ज्योति कलशों में से 50 का विसर्जन मंदिर के तालाब में किया गया और शेष कलश मंदिर परिसर में ही विसर्जित किए गए। नवमी के दिन माता का अभिषेक पूजन भी किया गया और 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। देर रात आम्रपाली वनांचल सिटी कॉलोनी में एक सनसनीखेज घटना हुई। प्रार्थी मनजीत सिंह ने थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात करीब 2:30 बजे उसकी पार्क की गई स्कॉर्पियो और आसपास खड़ी की गई वाहनें असंदिग्ध लखन साहू द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई। मौके पर पहुंचे प्रार्थी मंजीत ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने जानलेवा इरादे से उसके ऊपर वाहन चलाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मामले में थाना जामुल ने तत्काल विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर आरोपी लखन साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी को विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारत मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय समाज के लोगों ने कहा कि यह विधेयक संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करना सकता है। उनका कहना था कि संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसे में इस विधेयक के कारण इन अधिकारों का उल्लंघन होने का खतरा है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के हर हिस्से में इस विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए ज्ञापन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इस मामले में उचित समाधान नहीं किया गया तो वे जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करेंगे और इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए भी मजबूर होंगे। तो ऊपर त्रिपिटक, ये पढ़े बाइबल, मैं पढ़ूं कुरान, वो पढ़े गुरु ग्रंथ साहिब, पर देश चलाएगा बाबा का संविधान। अब जब पूरी तरह से ये सरकार संविधान की अवहेलना ही करने पे आ गई है, तो ये समस्या सिर्फ क्रिश्चियन समाज का ही नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का मान सम्मान, स्वाभिमान का हनन है। ये भाई आज आप देख रहे हैं हमारे देशों में कई धार्मिक विषमताएं हैं, कई जगह पे कई तरह से धर्मावलंबियों एक दूसरे के साथ में ऊंच नीच छोटा बड़ा का भेदभाव करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि अगर जो कोई अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जहाँ पे समानता का अधिकार मिला हो जिस धर्म में, उस धर्म को अगर वो ग्रहण करता है, तो मैं नहीं समझता कि आप इस धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में उनको ये बाध्य करें कि नहीं तुम्हें उसी धर्म में रहना पड़ेगा जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है। आज मसीह समाज की तरफ से ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ना सिर्फ दुर्ग में बल्कि बिलासपुर में भी आज एक जंगी रैली की बातें हो रही है।
कल आपने देखा था कि तोता के अंदर में मसीह समाज के लोग खड़े होकर विरोध किए थे। ये जो काला कानून लेके आया गया है सरकार के द्वारा, ये टोटली बोलना चाहिए कि संविधान विरोधी है। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है हम किसी भी धर्म और इसको माने, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी धर्म को मानने, हमारे धार्मिक आजादी पे जो है कुठाराघात किया गया है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से, बस्तर के अंदर वो क्या कर रहे हैं आदिवासियों के साथ में? वहाँ वो धर्मांतरण कर रहे हैं, पिछले कई सालों से वहाँ धर्मांतरण हो रहा है आदिवासियों से। तो ये है कि भाई आप दूसरे पे आरोप लगाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके काले कारनामों को छुपाने के लिए, आपका डाइवर्ट करने के लिए, आप अंबानी और ऐसे लोगों के साथ मिलकर इस देश के संपदा को लूटने के लिए बस्तर के अंदर में भी आप लोगों ने स्टेप किया है। आज की ये जो रैली है, ये राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा निकाली जाने वाली रैली है और ये रैली उस विधेयक को लेकर जो इन दिनों पारित हुई है उसके विरुद्ध में ज्ञापन देने के लिए रैली निकली हुई है दुर्ग की। और हम जो है उस विधेयक का, उस एंटी करप्शन बिल का विरोध करते हैं, क्योंकि एंटी करप्शन जो बिल इन्होंने लागू किया है ये सरासर हम अपने समाज के विरुद्ध में इसे देखते हैं और इसीलिए हमारा समाज जो है इस बिल को लेकर आक्रोशित है और हम जो है इस बिल का विरोध, इसको जो है निरस्त करने की मांग करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 लाई है, उस विधेयक में भारतीय संविधान की मूल आत्मा को चोट किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 25, 14, 19, 21, इसमें हमारी स्वतंत्रता की आज़ादी को जब हम कहते हैं कि धर्म, किसी भी धर्म को मानने की मुझे स्वतंत्रता है और उस धर्म की स्वतंत्रता को उसमें हनन करता है, उसी तरीके से 14 मेरी अभिव्यक्ति है, मैं क्या सोच सकता हूँ, क्या सोचूंगा, इम्प्लीमेंट बात की बात है, मेरी सोचने की भी बंदिश लगा दिया गया है। ये जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा काला कानून के रूप से और विशेष करके ST, SC, OBC और माइनॉरिटी, जिसमें ईसाई समाज के लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम करेगी। ग्राम जोरा तराई बजरंग चौक निवासी प्रार्थी बन्नी अली ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि घर में रखे गए अपने 2 बकरा सुबह निरीक्षण करने पर गायब पाए गए। घर के पास लगे CCTV कैमरे में अज्ञात व्यक्ति अपने 2 पहिया वाहन में बकरा ले जाते हुए दिखाई दिए। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संबंधित अपराध में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। मोहम्मद शफी रुआबांधा और ओम प्रकाश वर्मा रुआबांधा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया और बताया कि चोरी किए गए बकरों को काटकर बेच दिया गया और प्राप्त राशि खर्च कर दी गई। मामले में कार्रवाई के बाद पुलिस ने कहा अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग के उरला क्षेत्र में रात करीब 1 बजे एक घर में अचानक आग लग गई। इस आगजनी की सूचना मिलने पर जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने अग्निशमन विभाग की एक टीम को तुरंत मौके पर रवाना किया। पीड़ित के निवास स्थान पर आग की घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। पहुंचने पर देखा गया कि घर में भीषण आग लगी हुई थी। अग्निशमन कर्मियों ने तत्परता से पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग पर नियंत्रण पाने में करीब 3 घंटे का समय लगा। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है और पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड FSNL में कार्यरत सैकड़ों श्रमिकों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो गया है। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट BSP द्वारा FSNL को काम देने के बजाय हाल ही में निकाले गए ग्लोबल टेंडर ने श्रमिकों की चिंता बढ़ा दी है। 4 टुकड़ों में विभाजित इस 750 करोड़ रुपए के टेंडर के कारण FSNL को जो काम मिला है वह यहां कार्यरत 800 से अधिक श्रमिकों के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मुद्दे को लेकर FSNL बचाओ संघर्ष समिति ने मोर्चा खोला है। समिति के संयोजक मंडल के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि FSNL पूर्व में भारत सरकार का उपक्रम था। सरकार द्वारा इसे निजीकरण के तहत जापानी कंपनी कोनोइके ट्रांसपोर्ट कंपनी को 320 करोड़ रुपए में बेचा गया, जबकि FSNL का वास्तविक मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से अधिक था। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में स्क्रैप माफिया FSNL को कमजोर करने और समाप्त करने की साजिश रच रहा था। पहले FSNL को मिलने वाले सभी टेंडर
एक पार्टी के सिद्धांत पर आधारित थे, जिन्हें अब ओपन टेंडर में बदल दिया गया है। मंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत बीएसपी प्रमुख नियुक्तों की भूमिका निभा रहा है और एफएसएनएल ने श्रम विभाग से लेबर लाइसेंस प्राप्त किया है। इसलिए बीएसपी और एफएसएनएल की संयुक्त जिम्मेदारी है कि संस्थान में कार्यरत सभी नियमित और ठेका श्रमिकों की नौकरी, सेवाएं और वेतनमान सुनिश्चित की जाए और किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। आज की जो पत्रकार वार्ता है, आपको विदित है कि फेरोस्क्रैप निगम लिमिटेड जो कभी भारत सरकार का उपक्रम हुआ करता था, आज वो निजी हाथों में चला गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा जो स्क्रैप माफिया थे, जो लोग बहुत दिनों से पीछे लगे थे, उसमें वो सफल हो गए हैं। और फेरोस्क्रैप निगम बेचने के बाद वर्तमान में जो टेंडर हुआ है, विदेशी प्लांट के द्वारा जो काम दिया जाता था, उसमें जो टेंडर में जो टर्म्स एंड कंडीशन जो लेबर लॉ जो थे, लेबर जो कानून थे, उनको अवॉइड करके, उनको निरस्त करके पूरा मालिकाना हक मालिक को दे दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।